नमस्कार दोस्तों, सीएम कंप्यूटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज देखेंगे हम एमएस वर्ड में व्यू टैब। जैसे व्यू टैब में क्लिक किए, व्यू टैब में जैसे क्लिक किए हमारे सामने 5 यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला है डॉक्यूमेंट व्यूज, शो एंड हाइड, जूम और विंडो, और यहाँ पे दिया हुआ है मैक्रोस। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर व्यूज। इसको आप यहाँ भी देख सकते हैं नीचे में कंप्यूटर व्यूज को। यहाँ पे जैसे कि ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, सेम यहाँ भी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट नॉर्मल व्यूज है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दिया हुआ है फुल स्क्रीन रीडिंग। जैसे फुल स्क्रीन रीडिंग में क्लिक किए, यहाँ पे देखिए फुल स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, एक पेज जो है पूरा प्रॉपर दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप नेक्स्ट पेज कर सकते हैं और यहाँ से देख सकते हैं शो टू पेज। यहाँ से इसमें शो टू पेज में करेंगे, 2 पेज एक साथ दिखाई देगा। नेक्स्ट पेज करेंगे तो आगे का पेज दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ और भी ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से क्लोज कर देते हैं। उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे पेज लेआउट, वेब लेआउट। जैसे वेब लेआउट में क्लिक करेंगे हमारे सामने ये पेज देखिए, जितना भी हम टॉपिक बनाए थे वो एक ही पेज में आ गया है। जिस प्रकार हम वेबसाइट, कोई सा भी वेबसाइट खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो उसमें कोई सा भी पेज नहीं दिखाई देता है अलग अलग, वो एक ही पेज में दिखाई देता है। उसी प्रकार ये भी है, इसमें भी देखिए यहाँ तक हमारा एक पेज था, शायद यहाँ तक एक पेज में था ऊपर वाला, ये इधर का, ठीक है, और इधर सेकेंड पेज था, वो पूरा पेज एक ही में दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, इसी में देखिए यहाँ पे प्रिंट लेआउट का। प्रिंट लेआउट में नॉर्मल लेआउट है, इसमें जैसे क्लिक करेंगे जहाँ पे हमारा नॉर्मल पेज सामने आ जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं आउटलाइन। जैसे आउटलाइन में क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए बुलेट के रूप में, यहाँ पे पूरा जितने भी पॉइंट है बुलेट के रूप में आ गया है, ठीक है दोस्तों। ये बुलेट के रूप में आप शो कराना चाहें तो यहाँ से बुलेट के रूप में शो करा सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है बॉडी टेक्स्ट। यहाँ पे नेक्स्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। लेआउट देख सकते हैं, लेवल 2 कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ से क्लोज कर देंगे। इसके बाद देखते हैं हम आगे व्यूज में क्लिक करते हैं। फिर वो यहाँ पे देखिए ड्राफ्ट लिखा हुआ है। जैसे ड्राफ्ट में क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारा जो है जितना भी वो बहुत छोटा हो गया है, इसको हम देख नहीं सकते, इतना छोटा हो गया है, ठीक है दोस्तों। देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको चाहें तो आप जूम कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से कम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, 10% में है, आप बढ़ाना चाहें तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। उसके बाद अगला देखते हैं रूलर, ठीक है दोस्तों। इसको हम क्या करते हैं, नॉर्मल व्यू में ले लेते हैं। रूलर देखिए यहाँ पे टिक मार्क है रूलर, तो ये जो है ये रूलर है यहाँ पे, और यहाँ ये रूलर है, ये आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि ये टिक मार्क है। इसको अनटिक करेंगे तो ये दोनों हट जाएगा यहाँ से। देखिए अगर आपको रखना है रूलर तो आप यहाँ से टिक करके रखेंगे तो ये रहेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद दिया हुआ है ग्रिड लाइन्स, ठीक है। ग्रिड लाइन जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये पूरा लाइन से आ गया है, ठीक है, ग्रिड लाइन आ गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला, इसको अनटिक कर देते हैं। यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट मैप दिया हुआ है। जैसे डॉक्यूमेंट मैप में क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जितने भी पॉइंट हैं वो यहाँ पे शो कर रहा है। देखिए अभी जो है हमारा कर्सर यहाँ पे मूव है, तो ये प्रिंटर पे है, तो ये प्रिंटर को हाईलाइट करके रखा है। जैसे हम मॉनिटर को करते हैं तो ये मॉनिटर को हाईलाइट कर देता है,
जैसे ये है, इसको करते हैं तो यहाँ भी ये हाईलाइट हो जाता है। इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ से। उसके बाद देखिए थंबनेल्स, जैसे थंबनेल्स देखेंगे तो हमारा पूरा तीनों जितना भी यहाँ पेज है ओपन, उतना यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। जैसे आपको लास्ट पेज में जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं, फर्स्ट में जाना है तो यहाँ से क्लिक करके जा सकते हैं, मिडिल में जाना है तो यहाँ जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर लास्ट में यहाँ हैं तो आप स्क्रॉल करके भी जाते हैं फर्स्ट में, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसको अनटिक कर देते हैं। अगला देखिए तो एंड हाइट हो गया। उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे, इसी में दिया हुआ है मैसेज बॉक्स। अगर MS वर्ड में कोई मैसेज शो करता है तो यहाँ आप टिक करके उस मैसेज को देख सकते हैं, अनटिक करके उस मैसेज को हाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है जूम। अगला जो है जूम है। ठीक है दोस्तों, उसमें जैसे जूम करना है, जूम इन करना है, जूम आउट करना है तो आप यहाँ से जूम इन कर सकते हैं, आउट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे अभी देखिए 200% कर देते हैं, क्लिक करते हैं तो ये बड़ा साइज हो गया, यहाँ भी बढ़ गया है इसका साइज। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए यहाँ बगल में दिया हुआ है 100%, इसमें जैसे क्लिक करेंगे नॉर्मल साइज आ जाएगा। यहाँ पे चाहे हम जित कम में भी रहेंगे तो पर भी इसमें 100% में क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल साइज हमारा आ जाएगा। उसके बाद देखिए वन पेज, जैसे हम वन पेज को हमें पूरा देखना है इसमें क्लिक करेंगे। ये देखिए इसमें हम पूरा वन पेज को देख सकते हैं, एक पेज को पूरा इसमें देख सकते हैं, स्क्रॉल करके नीचे जाके सेकेंड पेज को भी देख सकते हैं। उसके बाद अगर हमें 2 पेज एक साथ देखना है तो इसमें क्लिक करेंगे 2 पेज में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है पेज विड्थ में, इसका 1 पेज कर लेते हैं, नॉर्मल में चलते हैं 100% में। उसके बाद देखिए यहाँ पे पेज विड्थ दिया हुआ है, इसका पेज विड्थ में इसका जो है साइज बढ़ा सकते हैं। इसका जो साइज है अभी 154 है। ठीक है, यहाँ से आप इसका ये पूरा साइज है, इसको आप दूसरे PC या दूसरे डेस्कटॉप में अगर देखते हैं तो ये जो है इसका साइज कम ज़्यादा हो सकता है। अगला देखते हैं, 100% कर लेते हैं। अगला दिया हुआ है विंडो। ठीक है दोस्तों, विंडो दिया हुआ है, न्यू विंडो। न्यू विंडो में जैसे हमें कोई सा भी डॉक्यूमेंट को सेम टू सेम कॉपी करना है पूरा डॉक्यूमेंट, तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे ये एक ही विंडो शो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसमें जैसे ही न्यू विंडो में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये डॉक्यूमेंट 1 और 2 आ गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो 2 विंडो एक साथ दिखाई दे रहा है, यानी दूसरा विंडो कॉपी हो गया है। ये देखिए ये दूसरा है। ठीक है, उसके बाद इसमें जाके पहले में जाते हैं, ये पहला है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए यहाँ पे अरेंज ऑल दिया हुआ है। जैसे इसमें अरेंज ऑल में क्लिक करेंगे तो हम 2 विंडो को एक साथ इसमें दोनों को देख सकते हैं। देखिए ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमें ये इस विंडो से कुछ भी टाइप करना है देख के इसमें, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसमें देख करके जो भी हो यहाँ टाइप कर सकते हैं, दोनों में एक साथ टाइप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए अगला, इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है स्प्लिट दिया हुआ है यहाँ पे। जैसे स्प्लिट में क्लिक करेंगे यहाँ पे एक चिन्ह आ गया है पेज को 2 भागों में बांटने के लिए। ठीक है, एक पेज को हम चाहें तो 2 भाग में बांट सकते हैं। जैसे बीच इसका यहाँ पे है तो आप यहाँ से बांट सकते हैं, या तो चाहें तो आप ऊपर से यहाँ बांट सकते हैं अलग अलग। ठीक है, तो जैसे यहाँ से हम अलग करते हैं तो ये देखिए ये अलग हो गया, इसका ऊपर साइड इधर है, नीचे साइड इधर है। इसमें भी आप ऊपर नीचे जा सकते हैं, 2 भाग हो गया है इसका। ठीक है दोस्तों, इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। अगला यहाँ पे दिया हुआ है व्यू साइड बाय
साइड। ठीक है दोस्तों, साइड बाय साइड को देखते हैं। इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो है दो साइड बाय साइड में आ गया है, दोनों साइड अलग अलग साइड में ये आ गया है। जैसे उसमें देखे थे तो वो ऊपर नीचे में दिखाता था। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है साइड बाय साइड में है, दोनों एक दूसरे के साइड में आ गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो दिया हुआ है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है साइक्रोन्स स्क्रोलिंग। ठीक है दोस्तों, इसमें जैसे क्लिक करेंगे हम तो हम दोनों को एक साथ स्क्रॉल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये दोनों पेजेस को हम दोनों डॉक्यूमेंट को एक साथ स्क्रॉल कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे इसको अनटिक कर देते हैं तो हम एक ही डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल कर सकते हैं। अगर दोनों को एक साथ स्क्रॉल करना है तो क्या करेंगे, हम इसमें क्लिक करके स्क्रॉल करेंगे तो दोनों डॉक्यूमेंट एक साथ स्क्रॉल होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला जो है रीसेट विंडो पोजीशन दिया हुआ है। ठीक है, जैसे रीसेट विंडो पोजीशन में जैसे बैक हुए थे वैसे फिर से ये वापस यहाँ तक आ गया, रीसेट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है स्विच विंडो। ठीक है दोस्तों, जैसे इसमें कितना डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है वो आप देख सकते हैं यहाँ से। जैसे कि यहाँ 2 विंडो ओपन हुआ है तो आप यहाँ देख सकते हैं 2 विंडो यहाँ वो ओपन हुआ है। जैसे कि हम यहाँ से न्यू में जा करके कोई दूसरा डॉक्यूमेंट भी ओपन कर सकते हैं। जैसे कि ये डॉक्यूमेंट ओपन कर लिए, अब देखते हैं व्यूज में कितना डॉक्यूमेंट दिखा रहा है। इसमें ये देखिए 3 डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब देखते हैं तो यहाँ 2 ही दिखा रहा है। चलिए उसके बाद अगर अगला दिया हुआ है इसमें मैक्रोस में व्यू मैक्रोस दिया हुआ है और रिकॉर्ड मैक्रोस दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है मैक्रोस में, जैसे कि हमें कोई सा भी टेक्स्ट को रिकॉर्डिंग करना है, रिकॉर्डिंग करके उसको पेस्ट करना है कहीं पर, तो हम क्या करेंगे मैक्रोस में क्लिक करेंगे, व्यूज करके देखते हैं, व्यूज में कोई भी नहीं है यहाँ पे, तो इसको हम क्या करेंगे रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए मैक्रोस 1 लिखा है, यही नाम रख देते हैं। यहाँ पे कीबोर्ड टाइप कर देते हैं, यहाँ पे आ रहा है देखिए प्रेस न्यू शॉर्टकट की, तो यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज आपको यहाँ पे टाइप करना है। ठीक है, जैसे हम कर देते हैं अल्ट यहाँ पे जैसे ही इसमें क्लिक करें उसके बाद ये रिकॉर्डिंग होना चालू हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए कुछ से भी यहाँ टाइप कर देते हैं, कुछ भी जो भी डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे टाइप कर दिए जो भी है। ठीक है, यहाँ पे रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद क्या करेंगे, हम मैक्रोस में जाएंगे, यहाँ पे पॉज रिकॉर्ड कर सकते हैं, पॉज हो गया। अगर कुछ टाइम लेना है तो पॉज कर सकते हैं। उसके बाद अगर पूरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया है तो आप यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग में क्लिक करेंगे। स्टॉप रिकॉर्डिंग में क्लिक करेंगे और उसके बाद हम जैसे कि ये जितना भी रिकॉर्डिंग हुआ है उसको क्या करना है, उसको पेस्ट करना है। तो क्या करेंगे, व्यूज में हमें देख सकते हैं कि क्या है, व्यूज अल्ट प्लस F8 दिया हुआ है। यहाँ पे अल्ट प्लस F8 करके एक बार देखते हैं, अल्ट प्लस F8 करके देखते हैं। ये देखिए पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे रन कराना है तो आप यहाँ से फर्स्ट में रन करा सकते हैं, सेकेंड को हम रन कराते हैं। यहाँ पे जैसे रन कराए, यहाँ पे देखिए पूरा जितने भी टाइपिंग किए थे वो पूरा यहाँ पे आ गया है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट में देखते हैं, अगर फर्स्ट में कुछ भी किए होंगे वो यहाँ पे रन होगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं किए थे फर्स्ट में, तो फर्स्ट में रन नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये पूरा कंप्लीट हो गया, MS वर्ड का पूरा व्यू तक कंप्लीट हो गया है।
आई होप कि आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लग लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।